तो आज मैं तुम्हें जुंजो ईतो की लिखी ह्यूमन शेयर की स्टोरी बताऊंगा। ये स्टोरी हॉरर के साथ साथ सस्पेंसिव और इंटरेस्टिंग भी है। मेरे हिसाब से ये पूरी कहानी तुम्हें सुननी ही चाहिए। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आजकल जितनी भी हॉरर मूवीज आती हैं ये उनसे 100 गुना बेहतर है। तो कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम है हयामा यूजो, जो कि कहीं जा रही होती है और उसे एक फर्नीचर स्टोर दिखता है और वो अंदर चली जाती है। उस शॉप का दुकानदार उससे पूछता है क्या आपको कुछ चाहिए। फिर वो पूछती है क्या आप चेयर्स बनाते हो। चेयर? आपको कैसी चेयर चाहिए? ऐसी जो काफ़ी मुलायम हो और कंफर्टेबल भी। तो क्या ये चेयर आप वर्किंग पर्पस के लिए ले रही हैं? यस, एक्चुअली मैं एक राइटर हूँ टोक्यो में, और ये चेयर वाली प्रॉब्लम मुझे बहुत दिनों से है। ये तो है कि चेयर्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमंस का भार उठाती हैं, और गलत चेयर लेने से कुछ वक्त बाद आपकी बॉडी भी डैमेज हो सकती है। और ये भी एक सच्चाई है कि जो चेयर आप लेते हो वो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। क्या? लाइफ? हाँ बिल्कुल, ऐसा पहले हो चुका है ताइशो एरा में। ताइशो एरा में एक ऐसी चेयर थी जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। और अगर तुमने ये इनक्रेडिबल स्टोरी नहीं सुनी है तो तुम्हें ये बिल्कुल सुननी चाहिए। उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है। यूजो दुकानदार के साथ अंदर जाती है, तब उन्हें दिखती है एक ओल्ड चेयर। फिर दुकानदार बोलता है कि इस ओल्ड चेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस स्टोरी में, तो ध्यान से सुनना। एक बात बताइए, आपने कभी योशिको तोगावा के बारे में सुना है? नहीं। वो एक बहुत फेमस ऑथर थी अपने टाइम की। उनके पति फॉरेन मिनिस्टर थे और उनके पास पैसे और रुतबे की कोई कमी नहीं थी। उन्हें हर दिन फैंस के बहुत सारे लेटर आया करते थे। एक दिन उन्हें लेटर्स में एक अलग सी मैन्युस्क्रिप्ट आई जिस पर कोई टाइटल नहीं था और ना ही भेजने वाले का नाम लिखा था। उस लेटर में एक कहानी लिखी हुई थी ह्यूमन शेयर के ऊपर। एक समय पर एक कारपेंटर था जो अपने काम के प्रति पागल था। एक बार उसने अपनी बनाई चेयर के अंदर अपने आप को छुपा लिया। उसे एक मिनिस्टर ने खरीद लिया। उसके बाद उस चेयर पे छुपे कारपेंटर को उसकी बीवी से प्यार हो गया। और वो स्टोरी ऐसे डिस्क्राइब की हुई थी कि योशिको को एहसास हो गया कि जिस चेयर के बारे में स्टोरी में बात हो रही है वो बिल्कुल ही उसकी आम चेयर के जैसी है जिस पर वो अभी बैठी हुई है। और जिस लड़की से उसे प्यार हो जाता है वो शायद खुद योशिको ही है। इस इंसिडेंट के बाद योशिको काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक और लेटर आया जिस पे लिखा था वो जो मैन्युस्क्रिप्ट तुमने पढ़ी थी वो एक फेक कहानी थी। उसके बाद उसे चैन की सांस आती है। फिर हम देखते हैं योशिको अपने को राइटर के साथ बैठकर बात कर रही होती है। वो उसे बताता है कि द ह्यूमन चेयर को फर्स्ट प्राइज मिला है क्रिटिक्स द्वारा। योशिको ये सुनकर हैरान हो जाती है कि जो कहानी उसके घर आई थी उसे जो कहानी उसके पास घर आई थी उसे नंबर 1 प्राइज कैसे मिल गया। मैं भी हैरान हूँ कि कोई फर्स्ट प्लेस कैसे जीत गया बिना नाम के। पर मानना पड़ेगा ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और हम अभी तक उस ऑथर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। योशिको फिर घर वापस आ जाती है और अपनी आर्म चेयर पर बैठकर ये सोच रही होती है ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है कि कोई नया बंदा आकर फर्स्ट प्लेस ले जाए। ऊपर से वो दुनिया को बताना भी नहीं चाहता कि वो कौन है। तभी योशिको को एहसास होता है कि असल में वो आदमी अभी भी चेयर के अंदर तो नहीं है। बाद में योशिको अपने पति से भी पूछती है कि उसने ये चेयर कहाँ से खरीदी। वो बताता है उसे ये सेल में मिली थी। रात में योशिको उस आर्म चेयर के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने पति को जगाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये आवाज़ लिविंग रूम से आ रही है। उसके बाद योशिको का शक और बढ़ जाता है। उसे यकीन हो गया था कि वो ह्यूमन चेयर की स्टोरी असली थी और उस चेयर में सच में कोई रह रहा है। वो अपने पति के साथ लिविंग रूम पहुंचती है। तभी वो चेयर हिलती है और योशिको चिल्लाने लगती है। फिर वो दोनों मिलकर उस चेयर की सही से तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद योशिको को और एक लेटर आता है उसी हैंडराइटिंग के साथ। मैडम, आप बहुत दिनों से अपनी उस चेयर पर नहीं बैठी हैं। इसकी वजह से बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ मैं। और कुछ दिन पहले जो आपके पति ने मुझे मारा था, आपको पता है मुझे कितना दर्द हुआ। मुझे तो लगता है वो आपके करियर से जलता है क्योंकि आप उससे भी ज़्यादा फेमस हो रही हो।
मुझे पता है आपकी राइटिंग का करियर आपके पति से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये आर्म चेयर आपकी राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लिखते वक्त मैं ही आपको आराम दे पाता हूँ, जिससे आप माइंड फ्री होकर अपना काम कर पाती हैं। मैम, मेरी बॉडी आपके बगैर और आपकी बॉडी मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब आप और मैं एक हो जाएंगे। योशी को गुस्से में वो लेटर फाड़ देती है और अब उस आर्म चेयर में बैठना भी बिल्कुल बंद कर देती है। एक दिन उसका पति घर वापस आता है। वो देखता है कि योशी को अपने स्टडी रूम के बजाय किसी दूसरे कमरे में बैठकर अपनी नॉवेल लिख रही है। देखकर उसके पति को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि योशी को उसे कम टाइम देती है और अपनी राइटिंग को ज़्यादा। गुस्से में उसका पति उस स्टडी रूम की उसी आर्म चेयर में जाकर बैठ जाता है। योशी को पीछे पीछे उसे बुलाने आती है। कुछ सेकंड्स तक वो कुछ जवाब नहीं देता, फिर एकदम से चेयर से गिर जाता है। योशिको को दिखता है खून, और जब वो आर्म चेयर की तरफ देखती है तो उसे एक खंजर दिखता है जो वापस चेयर के अंदर जा रहा था। उसे देखकर वो चिल्लाने लग जाती है। तुरंत पुलिस इन्वेस्टिगेट करने पहुंच जाती है कि आखिर हुआ क्या है। तब योशिको बोलती है, इस चेयर में एक आदमी है, उसी ने मेरे पति को मारा है। पुलिस फिर चेयर को पीछे से खोलती है, और उसके बाद जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हमें पता चलता है कि उसमें सच में कोई इंसान रह रहा था। उसका खाना और पानी भी वहीं रखा था, और हम फिर से प्रेजेंट टाइम पे आ चुके हैं। तभी वो आदमी ये भी बोलता है कि पुलिस को उस आदमी के सुराग भी मिले उस चेयर में, और उन्हें योशिको की बात पर विश्वास था कि असली हत्यारा वही है। पर बाकी समाज में जो लोग थे उन्हें कहाँ ही विश्वास होता कि एक चेयर ऐसा खून कर सकती है। उन्हें तो ऐसा ही लगा कि असली मर्डरर योशिको ही है। उसके बाद योशिको का राइटिंग करियर भी एकदम खत्म हो गया, और इन हादसों के बाद वो मेंटली भी अनस्टेबल हो गई, और उसके बाद वो एकदम ही गायब हो गई। देखा कैसे उस चेयर ने उसकी पूरी ही जिंदगी बदल दी। फिर वो लड़की पूछती है, क्या ये वही चेयर है? क्या ये वो चेयर नहीं है। वो चेयर तो पुलिस के पास ही है, और उसकी लोकेशन भी किसी को पता नहीं। लेकिन मैंने कहा था ना कि इस चेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इस स्टोरी में। फिर वो दुकानदार उस चेयर को काटने लगता है। फिर हमें उस चेयर में देखने मिलती हैं दो डेड बॉडीज, जिसे देखकर वो लड़की शॉक हो जाती है। फिर वो दुकानदार बोलता है कि ऐसे वो कहानी खत्म हुई। ये डेड बॉडी उस चेयर वाले आदमी और योशिको की है, जो योशिको एकदम से गायब हो गई थी। तब वो इस आम चेयर वाले आदमी के साथ रहने चली गई थी। फिर इन दोनों ने अपनी बाकी की जिंदगी साथ में बिताई, और ऑफ कोर्स उसके बाद उन दोनों के बच्चे भी हुए, और फिर ये चेयर उनके बच्चों को पास डाउन होती रही। तुम मेरी एक बात पर विश्वास करोगी? अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं भी उन्हीं का एक बच्चा हूँ। ये नहीं हो सकता। ओ सॉरी, आप तो फेमस राइटर हयामा यूज़ो हो ना। मुझे पता चला है कि आपको अपने काम में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसी चेयर बनाऊंगा कि आपको आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी। यूज़ो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है, और उसके बाद यूज़ो का काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने योशिको तोगावा के बारे में रिसर्च करी थी, और उसे पता चला कि जो भी उस दुकानदार ने उनके बारे में बताया था वो एकदम सच था, और वो ह्यूमन चेयर भी। तभी उसके घर की घंटी बजती है और वो दरवाज़ा खोलती है, और उसके लिए एक डिलीवरी आई हुई होती है, और वो देखकर शॉक हो जाती है कि वो वही दुकान वाली आम चेयर होती है। और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, और अगर तुम्हें ये हॉरर वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस करते हैं।